दीपांशी वर्मा हुई है। आ गई दीपांशी? सबको आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप के एंथैल्पीज की डिफरेंट एंट्रोपीज पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या था? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था? हीट प्लस वर्क डन था। जो बच्चे ने कल क्लास नहीं ली थी वो जरा ध्यान से सुने। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी नहीं बता रहा था कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो इसलिए क्या आया? सेकेंड लॉ आया। ठीक है बच्चे, सेकेंड लॉ आया। सेकेंड लॉ ने क्या कहा कि सेकेंड लॉ ये बताता है कि कोई रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। जो भी सेकेंड लॉ बोलता है कि जो भी रिएक्शन नेचर में जो हो रही है रिएक्शन, वो अगर स्पॉन्टेनियस हो रही है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या? अगर वो खुद हो रही है नेचर में, जो भी रिएक्शन क्या हो रही है? स्पॉन्टेनियस मीन्स खुद हो रही है, वो रिएक्शन क्या होंगी? उनकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी। अब इसमें दो न्यू टर्म्स आई हैं, क्या? एंट्रोपी और स्पॉन्टेनियस के बारे में। ठीक है, तो अब यही बताऊंगी कि मैं स्पॉन्टेनियस क्या मीन्स क्या और एंट्रोपी मीन्स क्या। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या न्यू प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करी अपने उसमें? एंट्रोपी। क्या न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करी है बच्चे इसने सेकेंड लॉ ने? एंट्रोपी। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है? जूल। इसका यूनिट क्या? जूल पर मोल पर केल्विन। माइक ऑफ करो बच्चे। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। अब स्पॉन्टेनियस मींस क्या? जो भी प्रोसेस नेचर में खुद होते हैं। कौन सी प्रोसेस नेचर में खुद हो रहे हैं? हम देख रहे हैं कि कोई हिल है, उससे वाटर जो है फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, पानी नीचे जा रहा है। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाई। नीचे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी लो। पानी हमेशा नीचे की तरफ ही बहेगा, बहेगा कि नहीं बहेगा भाई? यस हाँ, मैम। अगर मैं कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाँ हाँ भाई, किसी दो अगर रख दी मैंने, कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करेगा। इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी जो है लो की तरफ जा रही है। कोई दो उसमें गैसेस रखी हैं, अगर मैं इसको यहाँ से खोल दूं तो क्या होंगी? दोनों गैसेस आपस में क्या होंगी? डिफ्यूज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डिफ्यूज होंगी। रैंडमनेस क्या हो रही है बच्चे? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं दो बॉडी रखी है, एक का टेम्परेचर T1 है, एक का टेम्परेचर T2 है, तो हमेशा टेम्परेचर कहाँ से कहाँ फ्लो करने वाला है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट जो है वो फ्लो करेगी, करेगी ना? तो हम क्या देख रहे हैं कि जितनी भी जो प्रोसेस हैं वो कहाँ लो एनर्जी की तरफ जाना पसंद कर रही है। कहाँ पसंद कर रही है? लो एनर्जी की तरफ। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो में जाने में रैंडमनेस बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी बच्चे। नो, रैंडमनेस नहीं, रैंडमनेस की बात नहीं हो रही। अभी ये बता रहा है प्रोसेस में क्या हो रहा है। इसमें हाई टेम्परेचर से जब ये लो टेम्परेचर की तरफ जा रहा है बच्चे, तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। अभी इसने रैंडमनेस की बात नहीं करी, अभी इसके पास रैंडमनेस वाला वर्ड नहीं आया। अभी वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई रिएक्टेंट ए से बी बना, ठीक है, कोई रिएक्टेंट ए से अगर बी बन गया, अच्छा हाई से लो में जाने में क्या होगा ये बताऊंगी मैं, उसकी रैंडमनेस डिक्रीज होगी। ठीक है, ए से कोई बी बना तो वो कुछ हीट अगर रिलीज कर रहा है, तो क्या मैं ये मान के चल लूं कि जो भी रिएक्शन जो होंगी वो एक्सोथर्मिक होंगी? तो यानी कि उनमें से हीट क्या होगी बच्चे? नेगेटिव होगी। हीट अगर रिलीज होगी तो क्या मैं ये कह लूं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी, मतलब खुद हो जाएंगी? स्पॉन्टेनियस मींस क्या? जो नाइट्रोजन खुद हो जाए। रिक्वायरमेंट नहीं है मैम। कमेंट में फटाफट बताओ मुझे, कमेंट में बताओ फटाफट से कि स्पॉन्टेनियस मींस क्या? आप क्या समझते हैं स्पॉन्टेनियस का? हाँ बच्चे, क्या बोल रहे हो आप? मैम जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा भी नहीं है, एनर्जी उसको देना पड़े, मतलब लिटिल पुश भी अगर मैं उसे दे के, और फिर क्या होगा? वो रिएक्शन खुद पे खुद हो रही होगी। ठीक है, दैट हैपन सडनली। जो रिएक्शन क्या हो रही होगी, मैं से थोड़ी सी क्या दूं, लिटिल, अगर मैंने जैसे एक कागज रखा है, ठीक है, ये अपने आप तो बर्न नहीं होगा ना, इसको थोड़ी सी मुझे हीट देनी पड़ेगी। ठीक है ना, इग्निशन टेम्परेचर देने के बाद वो खुद हो जाए, खुद हो, फिर वो जलता रहेगा ना अपने आप, हाँ कि नहीं?
तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। यस मैम। जो थोड़े से पुश के बाद अपने आप रिएक्शन हो जाए या फिर खुद हो जाए तो वो क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। वो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या, जो मैं कितनी भी एनर्जी दे लूं उसके बाद भी वो होगा, लेकिन एनर्जी मुझे कंटिन्यूस उसे प्रोवाइड करती रहनी होगी, तभी वो रिएक्शन हो रहा होगा। तो वो रिएक्शन कैसे होते हैं, वो प्रोसेस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। लाइक अगर मुझे इस पानी को ऊपर चढ़ाना है वापस, तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ, इसमें मुझे मोटर पंप लगातार देते रहना होगा, तो तब ये चलेगा, है ना। लगातार इसे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तब तो ये होगा, है ना, लेकिन अपने आप नहीं होगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है बच्चे, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस सबको समझ में आ गया क्या है। स्पॉन्टेनियस विच प्रोसेस अकर नेचुरली। नेचुरली, ठीक है, और आफ्टर लिटिल पुश, ठीक है, आफ्टर गिविंग लिटिल एनर्जी। तो वो प्रोसेस अगर खुद हो रहे हैं तो दैट इज स्पॉन्टेनियस, और नहीं हो रहे हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब मैंने जैसे कि मैंने बताया कि फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि सारे प्रोसेस वही खुद हो रहे थे। इनमें क्या हो रहा था, एनर्जी जो है वो क्या हो रही थी, ए से बी बनने में हीट जो है वो रिलीज हो रही थी। हीट क्या हो रही थी बच्चे, रिलीज हो रही थी। तो फिर हमने देखा कि फिर हम क्या, हमने मान लिया कि हमारी जो भी रिएक्शन है वो क्या रहेंगी, एक्सोथर्मिक होंगी। तो क्या होगी, वो उसमें से हीट रिलीज हो रही होगी, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन हमने एक रिएक्शन देखी, हमारे पास N2 प्लस O2 गिव्स N, ठीक है। हमने देखा ये रिएक्शन तो वही एंडोथर्मिक थी। ये रिएक्शन कैसी थी, एंडोथर्मिक थी, इसमें हीट देनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन क्या थी बच्चे, स्पॉन्टेनियस थी। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो रही थी, खुद हो रही थी। तो फिर हमने कहा भाई ये हीट तो नहीं बता सकता सिर्फ अकेले कि रिएक्शन खुद होगी या फिर नहीं होगी। फिर हमने दूसरी चीज क्या नोट करी कि वो रिएक्शन खुद होना पसंद कर रही थी जहां पे रैंडमनेस क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। एंट्रोपी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। एंट्रोपी मीन्स क्या, रैंडमनेस, ठीक है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, फ्रीडम जहां पे बढ़ रही थी। अच्छा बताओ, एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, सॉलिड की, लिक्विड की, या फिर गैस की। बेटा माइक ऑफ करो। गैस की। गैस की। गैस मैम। ठीक है अल्मा, सब देखिए, बिल्कुल ठीक बच्चे। गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगी लिक्विड से और फिर सॉलिड से। ठीक है, क्यों ज्यादा होगी, रैंडमनेस ज्यादा है। ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे होंगे वहां एंट्रोपी ज्यादा होगी। गैसियस मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे होंगे यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे होंगे, है कि नहीं। गैसियस मॉलिक्यूल अगर बढ़ रहे होंगे यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि एंट्रोपी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अब जरा मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास एक V वॉल्यूम यहाँ पर ये है और ये V2 है, क्या ये कल मैं समझा चुकी थी ना तुम्हें। यस मैम। तो मैं तो भाई जिन बच्चों को बताओ यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, जल्दी बताओ। ध्रुव, इंक्रीज। बढ़ेगी। ध्रुव, बढ़ेगी। ध्रुव, ध्रुव और रेखा बताएंगे, जल्दी बताओ बच्चे। डरना नहीं है, जब मैंने पूछा और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, आपको नहीं जवाब देने का मन, बिल्कुल एटीट्यूड में भाई हम तो जवाब नहीं देंगे मैम, है भाई, तो आप नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम में क्या होगा, ध्रुव भाई यही रब्बा नहीं दिया जवाब। लावण्या अभी ज्वाइन की हो, यस मैम। लावण्या बताओ कल क्लास अटेंड की थी। मैम मैं ग्रुप में आज ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा लावण्या, मैम वॉल्यूम ये कौन V से एंट्रोपी मींस क्या होता है पता है, यस मैम। रैंडमनेस। मैम ये फोटोन बैच है या कैटलिस्ट? अरे भाई आपको ये आता है, ये बताओ पहले मुझे, वॉल्यूम V से अगर 2V करूंगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जल्दी बताओ। मैम इंक्रीज होगी। और प्रेशर अगर डिक्रीज करूंगी तो क्या होगा, प्रेशर अगर डिक्रीज करोगे तो पिस्टन लगाए, एंट्रोपी क्या होगी, जल्दी बताओ। मैम अब बोल। जो आपको नहीं आता होगा बच्चे वो मैम बताएंगी, और जो भी आप किसी भी में है ना आपका, और वैसे भी नीट या जेई जो भी होगा, मैं वो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है बच्चे, आपको मैं थ्योरी पार्ट भी कराऊंगी, और नीट जेई सीयूटी एग्जाम से बेफिक्र रहिए, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। मैं मैम ये दिन फोटोन बैच है या कैटलिस्ट? मतलब डायरेक्ट आंसर ही चाहती है, मुझे नहीं पता बच्ची ये कौन सा बैच है,
मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं और थ्योरी भी करवाना है और क्वेश्चंस भी करवाने हैं। आपको क्या पढ़ना है? मैम ये फोटोन क्या आवाज कर गई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फोटोन बेल चाहिए। आपको बेसिक से ही करवाऊंगी ना बच्चे। तो अगर आपको पहले से भी सब चीज आती है बाय चांस, अगर मैंने आपको फिर डायरेक्ट बता दिया तो बीच में कुछ ना कुछ रह जाएगा ना। लाइक ये प्रेशर वाला क्वेश्चन आ जाएगा, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है तो एंट्रोपी क्या होगी, तो एग्जाम में आ गया तो ये तो फिर छूट जाएगा अगर मैं डायरेक्ट मतलब IIT JEE से लेवल के क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगी तो। यस मैम। तो मुझे शुरू से लेके चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बेसिक समझाने के बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी लूंगी। और सबसे ज्यादा बड़ी बात, बेनिफिट की बात, ये आपका 4 आवर का बैच है, ठीक है ना? 4 आवर वाला है ना ये आपका? लावण्य 4 आवर वाला ज्वाइन किया है? यस मैम। का तो कोई बैच क्या? 12 के थे। क्या बेटा? एक जना बोलेगा। लावण्य बताओ क्या बोल रहे हो? मैम 4 आवर का कोई बैच नहीं था, 6 आवर और 12 आवर का था। अरे मतलब 4 आवर मीन्स मेरे साथ केमिस्ट्री तुम वीक में 4 डेज पढ़ोगे ना? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ अगर आपने मुझे इतना ज्यादा टाइम दिया है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आपको क्वेश्चन करवाऊंगी बहुत सारे। और सभी मतलब 1-2 दिन बच्चों को जुड़ने में लगेगा तो थोड़ा बातों में टाइम जा रहा है, लेकिन नहीं जाएगा ये टाइम, ठीक है? आपके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको, तो आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आपने इतना टाइम दिया है तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है लावण्या? ओके मैम, थैंक्स मैम। वेलकम। प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा बच्चे तो प्रेशर क्या होगा, ये यहाँ से क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया इसका, बढ़ जाएगा, है ना? प्रेशर अगर मैं डिक्रीज करूंगी कोई भी चीज, इंक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी क्या होगी बच्चे फिर? Increase. प्रेशर अगर मैं डिक्रीज करूंगी तो एंट्रोपी मेरी क्या होगी? अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो क्या होगा? अब सब शांत हो जाए, अपना माइक ऑफ रखिए। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी 300 केल्विन से, अगर मैं 400 केल्विन में कोई टेम्परेचर जा रही हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल के पास रैंडमनेस क्या होगी? और ज्यादा इंक्रीज होगी, तो एंट्रोपी क्या होगी बच्चे? बढ़ने वाली है, ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? लावण्य मैंने भी ये समझाया कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन फिर भी ये क्या है, इसकी स्पॉन्टेनियस होता है। क्यों स्पॉन्टेनियस होता है ये फिर मुझे देखना पड़ेगा, इसके लिए मुझे न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, एंट्रोपी, ठीक है बच्चे? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा जो बच्चे, जिन बच्चों ने कल भी पढ़ लिया वो थोड़ा सा आज और देख लें, और मुझे जल्दी से क्विक रिवीजन करवाने दे। जो कल हमने डेरिवेशन किया था ना बच्चों? Yes, ma'am. तो उसको थोड़ा सा एक बार, जिन्होंने नहीं देखा मतलब नहीं ढंग से समझ में आया, वो फिर से एक बार देख लें बच्चे। डेल्टा एस को यानी कि एंट्रोपी को मेजर करने के लिए, रैंडमनेस को मेजर करने के लिए क्या है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, ठीक है? क्या फॉर्मूला है वो? dq/t, ठीक है? अगर आपका टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, टेम्परेचर T। अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो मेरा फॉर्मूला ये होगा। जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए, रैंडमनेस के निकालने के लिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, जैसे कि हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इनमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, तो एंट्रोपी निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेशन करूंगी। इंटीग्रेशन में क्यों करती हूँ? जब भी मेरी कोई चीज, जैसे हमने वर्क डन में पढ़ा था ना कि क्या था, बार बार जो था चेंज होते जा रहा था ना प्रेशर, तो प्रेशर चेंज होते जाता था तो मेरे को छोटे छोटे ये ऐसे करके निकालना पड़ता था। तो जब हम छोटे छोटे एरिया को निकालते हैं और उन सबका जो सम करते हैं उसको हम कैसे निकालते हैं बच्चे? इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन मीन्स यही होता है कि छोटी छोटी चीजों को पूरा सबको ऐड करके सम करके लिखना, ठीक है? ये होता है इंटीग्रेशन। जो मैथ्स के बच्चे हैं उन्होंने देखा बड़ा होगा इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है? इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेट करते हैं जिससे कि सबका सम निकल कर आता है। बोलो बच्चे, कोई कुछ कह रहा था? ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, सबका सम। तो इसमें अगर टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट नहीं है और बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हुआ है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेशन करने वाली हूँ। अब यहाँ तक तो आपके सिलेबस में है, जैसे हम आज पढ़ने वाले हैं कि एंट्रोपी चेंज, ठीक है? एंट्रोपी, अच्छा और एक और बात, एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होती है? 0। जिन्होंने कल किया था उन्हें तो पता होगा, और जिन्होंने आज अब अटेंड किया है तो ऐसा सिर्फ आज और कल मतलब अभी ही हो रहा है 2 दिन, ठीक है ना?
कि मैं आपको चीजें रिपीट करा रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे रोज अगर आ रहे हैं तो अब मुझे ये पिछला आपको रिवाइज थोड़ा सा क्विक रिवीजन तो होएगा, इतना सारा इसमें ना बताना पड़े। ठीक है बच्चों? ठीक है भाई? Yes, ma'am. लावण्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्योंकि फिर चीजें बार बार रिपीट होंगी तो पूरी क्लास ले रही होंगी। हाँ भाई, हैंड रेज हुए हैं किसके? मीनू कुमारी के। बोलो मीनू कुमारी, बैच के रिगार्डिंग। डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा 0 होगा, और डेल्टा एस फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, जहां पे प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है वहां पे हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्या रहने वाला है वहां पे? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब पॉजिटिव कैसे रहेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए? अच्छा देखो, कोई यहाँ से ये हीट जो है सराउंडिंग में गई, ठीक है, तो इसके लिए एंट्रोपी क्या हो जाएगी? डेल्टा एस सिस्टम के लिए एंट्रोपी क्या हो गई? Q बाय टी। ठीक है, Q बाय टी हो गई, और ये सराउंडिंग में गई है। किस में गई? सराउंडिंग में गई, तो डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग क्या रहेगा? माइनस Q बाय टी। ठीक है बच्चे, अगर A से B बन रहा है, B से A बन रहा है, दोनों ही प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं, तो यानी कि दोनों की एंट्रोपी बराबर रही होगी, और डेल्टा एस क्या रहेगा? 0। मींस क्या सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, सॉलिड से हमेशा क्या बन जाता है? लिक्विड बनता है। क्या होता है सॉलिड से लिक्विड में? एंट्रोपी इंक्रीज कर रही होती है। जब एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है बच्चे, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, और वो रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, और क्या लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है? नहीं जी, लिक्विड से सॉलिड कैसे बन जाएगा? क्योंकि एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अच्छा, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि लिक्विड से सॉलिड नहीं बन सकता। क्या अगर मैं टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस रख दूं, तो लिक्विड से सॉलिड में जाते हुए एंट्रोपी जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा? अगर मैं लिक्विड से सॉलिड में जा रही हूँ, -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा? यस मैम होगा। मैम Yes, ma'am. डिक्रीज होगा। हाँ, नहीं, एंट्रोप प्रोसेस होगा इसमें, एंट्रोपी इसमें डिक्रीज हो रही है भले ही, लेकिन ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है -1 डिग्री सेल्सियस में। ऐसा कैसे बताते हैं? सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है, टोटल एंट्रोपी को क्या मैं यूनिवर्स की एंट्रोपी लिख सकती हूँ ना? ठीक है बच्चे, और जब मैं यूनिवर्स की एंट्रोपी लिख रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो क्या मैं Q बाय टी और ये -Q बाय टी करूंगी तो ये वैल्यू मेरी 0 नहीं आ जाएगी? फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, जहां दोनों तरफ टेम्परेचर क्या है? सेम है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? No, नो ma'am. मैम। अब मुझे अब मुझे बताओ, अगर दोनों तरफ ये सिस्टम है, इसकी एंट्रोपी -Q_T1 है, ठीक है, डेल एस सराउंडिंग है, इसकी एंट्रोपी कितनी होगी? पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है ना, अगर एक माइनस में है सिस्टम की तो सराउंडिंग की पॉजिटिव रहेगी। अगर सिस्टम दे रहा है सराउंडिंग में पॉजिटिव, अगर सराउंडिंग दे रहा होगा तो सिस्टम की हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है ना, साइन में डिफरेंस हो जाएगा। और ये जो सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो T2 है। ठीक है, सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या है? T2। तो डेल्टा एस टोटल जो निकल कर आएगा बच्चे, वो क्या आएगा? -Q_T1 प्लस Q_T2 इज इक्वल टू Q को कॉमन निकाला जाएगा 1T2 - T1। बताओ जी, ये आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। यस मैम। T1 - T2, T1 बाई T2। ठीक है, अगर T1 का टेम्परेचर क्या हो गया? T2 से ग्रेटर हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या हो जाएगी? एंट्रोपी पॉजिटिव आ जाएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्या बोल रहे हो बच्चे? साइन कन्वेंशन मैम, सराउंडिंग में नेगेटिव साइन कैसे आया? मैं साइन कन्वेंशन बता, नेगेटिव साइन कैसे, साइन चेंज कैसे हुआ ये बताया मैंने। जैसे यहाँ ये एक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे इसने हीट क्या हुई है? रिलीज की है। सिस्टम ने क्या की? हीट रिलीज की, तो क्या हुआ? -Q। सिस्टम ने हीट क्या करी है? दी है, और कहाँ गई है वो हीट? सराउंडिंग में गई है। कहाँ गई है वो हीट? सराउंडिंग में। अगर वो हीट गई तो हीट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। लावण्या बच्चे, सिस्टम से आपने अगर सराउंडिंग की हीट माइनस की थी ना कहाँ माइनस की थी? मैम? पीछे वाली स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में।
अच्छा कि ये मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये सिस्टम ने पॉजिटिव, अगर सिस्टम ने हीट ली है सराउंडिंग से तो सराउंडिंग की माइनस हो जाएगी। अगर सिस्टम दे रहा है तो सराउंड, मतलब दोनों के साइन अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात? अगर एक नेगेटिव है, अगर अब इस क्वेश्चन में बता रही हूँ, जैसे कि नेगेटिव है, अगर इसने हीट दी है तो सराउंडिंग में पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यस और मैम। पिछले वाले में क्या था, मतलब वो मैंने वैसे ही ले ली, मैंने कोई देखा नहीं कि मैं किसकी ले रही हूँ, लेकिन सिस्टम ने अगर ली है तो सराउंडिंग की नेगेटिव हो रही होगी। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या डिफरेंस होगा, एक नेगेटिव साइन का। ठीक है बच्चे, यस मैम। और अब ये देखो, अगर ये दोनों के टेम्परेचर अगर डिफरेंस है सिस्टम और सराउंडिंग के, तो रिएक्शन हो जाएगी इस तरीके से कुछ, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, टोटल की पॉजिटिव। और सेकंड लॉ यही कहता है कि नेचर में जितने भी प्रोसेस होंगे बच्चे, वहां पे क्या होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। हमेशा क्या होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। हमेशा डेल्टा एस जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वो हमेशा क्या आएगा, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब जैसे कि हमने किया था लिक्विड टू सॉलिड किया था, इसमें क्या हो रहा था, -1 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या हुआ था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन ये एंट्रोपी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन कैसा था, स्पॉन्टेनियस था। किस टेम्परेचर पे, -1 पे। तो बच्चे इसका जो डेल्टा एस टोटल आ रहा होगा ना, टोटल सिस्टम और यूनिवर्स दोनों का मिलाकर, वो पॉजिटिव आ रहा होगा, इसलिए ये रिएक्शन कैसी थी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कि ये रिएक्शन भाई आ गया था एग्जाम में, क्वेश्चन आया था लिक्विड टू सॉलिड बताओ कि भाई किस टेम्परेचर पे, -1 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी ये प्रोसेस, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। या अगर रिटर्न में अगर आपके आ रहा है तो कि भाई बताओ कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो डेल्टा एस टोटल निकल के आ रहा है ना, सिस्टम की भले ही एंट्रोपी डिक्रीज हो रही हो, लेकिन सराउंडिंग की एंट्रोपी बहुत ज्यादा क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, तो टोटल जो निकल कर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा बच्चे, पॉजिटिव। ठीक है भाई, मैम जितनी इंट्रॉपी सिस्टम सराउंडिंग को, मतलब जितनी इंट्रॉपी हाँ सिस्टम रिलीज करेगा उतनी तो उतनी ही लेगा सराउंडिंग। सराउंड, नहीं बच्चे, टेम्परेचर अगर डिफरेंस हो जाएगा तो एंट्रोपी भी क्या आ जाएगी, डिफरेंस आ जाएगी। सिस्टम जितनी हीट देगा सराउंडिंग उतनी लेगा, पर टेम्परेचर का, हीट और टेम्परेचर का रेशियो एंट्रोपी है। ठीक है बच्चे, ठीक है भाई, विशाल, सचिन, यस मैम। Yes, ma'am. सचिन आप रेगुलर क्लास लेते हो ना? Yes, ma'am. ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया? और प्रोसेस अगर रिवर्सिबल रहेगा, दोनों तरफ जा रहा होगा, तो हमेशा याद रखना सारे प्रोसेस के लिए डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आएगा। कौन सा, टोटल, टोटल कह रही हूँ मैं टोटल की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर सिस्टम की पूछिए, सराउंडिंग की पूछिए, आपको निकालना होगा, लेकिन अगर टोटल पूछा है तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा, लावण्य, अब थोड़ा सा नीट लेवल का क्वेश्चन डेरिवेशन है, तो उसे, और बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं अटेंड की थी कल, भाई ये आज ही दोबारा से हो रही है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास से कोशिश करें कि आप हमेशा क्लास में रहें। ठीक है बच्चे? ओके मैम। dq बाई टी का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मैं dq को du प्लस pdv लिख सकती हूँ? क्या dq को du प्लस pdv लिख सकती हूँ? क्या मैं du को Yes, ma'am. ncvdt लिख सकती हूँ? क्या pdv को nRT बाई tvdv लिख सकती हूँ? जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। तो मैं यहीं पे पुट करने वाली हूँ वैल्यूज सारी की सारी, nRT डिवाइड बाई tvv। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। एनसीवी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बाहर आ गया, और अंदर क्या रह गया, टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर का फंक्शन, प्लस एनआर, ये टी से टी कट गया, बचा क्या, एनआर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि कल की क्लास में नहीं हुए थे आपके। ठीक है, ये पहले जरा फॉर्मूला आपको याद करवा दिया जाए। एनसीवी dt, और लावण्या और कौन, मीनू, ये dt बाई टी जो वैल्यू है ना, लॉग, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लेती हूँ तो इसकी वैल्यू आती है नेचुरल लॉग ऑफ टी। ठीक है बच्चे, इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है।
dx बाय x की वैल्यू होती है ln x, नेचुरल लॉग ऑफ x। और अगर मैं इसे ln x को इसको किस में कन्वर्ट करती हूँ, लॉग में, ठीक है। लॉग क्या, लॉग 10 बेस रखूंगी तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2.303 से। 2.303 वेरी गुड। यहाँ तक किसी को दिक्कत, NCV पुट किया मैंने और 2.303 भी मैं साथ के साथ यही लगा देती हूँ, लॉग t। अब लिमिट्स पुट कर देंगे, अरे यार 2.303 लॉग v। किसी को दिक्कत यहाँ तक कैसे आया, क्या आया, जल्दी जल्दी पूछो, जल्दी नो पूछो। मैम। नो मैम। ठीक है ठीक है, जिसको दिक्कत हो रही है और मतलब समझ नहीं आ रहा है वो कृपया करके पूछ ले, नहीं तो फिर उनका T2 बाई T1, अगर लिमिट T1 से T2 दे लिखी हुई है तो आप इसको T2 बाई T1 लिख सकते हैं, ठीक है। V2 बाई V1, ठीक है बच्चे, हो गया हो गया हो गया यहाँ तक। अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए, आपकी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। आपके पास ये बुक में नहीं है। अगर मेरा प्रोसेस क्या है, अच्छा क्या बताया जरा, कौन बताएगा, कमेंट में लिख सकते हो मैंने क्या क्या लिखा था। NCV कमेंट में कैसे लिखोगे, NCV 2.303 log T2 by T1 प्लस NR, क्या था जल्दी बताओ कोई, क्या था भाई, युवराज, हाँ NR log V2 by V1। अगर मैं ये log V2 by V1 को अगर मुझे प्रेशर की टर्म में लिखना हो तो क्या मैं इसे P1 by P1 by P2। P1 upon P2। तो मैं क्या करूंगी, हाँ ये अपने उसमें क्या होगा ना, वर्क डन में, यस मैम। P1 by P2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर ये प्रोसेस क्या हो गया बच्चे, अगर किसकी बात दिया होगा, अगर ये उसमें हो रही होगी, किसमें, अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही होगी, सीपी की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो ये रिएक्शन इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। NCP 2.303 log T2 by T1, ठीक है, अगर प्रेशर में हो रही है। और अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ये प्रोसेस आइसोथर्मल में करूंगी, अगर ये प्रोसेस किस में हो रहा है बच्चे, आइसोथर्मल का ये प्रोसेस है, तो क्या ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, किसी को दिक्कत, ये T1 वाली टर्म जीरो हो जाएगी, कैसे होगी, T1 इक्वल्स टू T2 होता है, T2 होगा ना, आइसोथर्मल मींस क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा T की वैल्यू 0 यानी कि T1 बराबर है T2 के, तो log 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये पूरी टर्म हो गई आपकी 0 और बचा क्या, NR 2.303 log V2 by V1। क्लियर क्लियर ऑल क्लियर, घुस गया। यस मैम। यस मैम। मीनू बताओ भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम 0 हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बच्चों ने किया होगा। अच्छा मैंने बोला था ना कि कल डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन मींस क्या, इट इज इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड। देन ये एग्जाम में जो आपके अभी एग्जाम होंगे ना, जैसे उसमें आपको डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेंगे, व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो उसके लिए ये रखी है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा क्या, इट इज इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड, ठीक है। भूमिका बस देखने आई थी क्या चल रहा है, भूमिका ने कहा कि भाई ये जाता है भाई, it is increase in entropy when a solid melts into liquid. The entropy increase as the freedom of movement of molecule increase with phase change, ठीक है ना, phase change हुआ, entropy increase हो गई, तो बच्चे का डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन दिया और आपसे ये टेम्परेचर पूछ ले फ्यूजन का, मेल्टिंग पॉइंट पूछ लेगा एग्जाम में, ये टेम्परेचर बताओ नहीं लिख के देगा, वो लिख देगा कि इस प्रोसेस की एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये है, एंट्रोपी ये है, बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। आपको भाई मेल्टिंग पॉइंट तो हमने देखा ही नहीं, पर जो ये टेम्परेचर निकल कर आ रहा होगा यही क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है बच्चे। और फ्यूजन यस मैम। फ्यूजन में हमेशा क्या होगा, डेल्टा एस जो है पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है। ऐसी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज स्टेट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी एज लिक्विड चेंज इनटू वेपर। लिक्विड किस में चेंज होगा बच्चे, वेपर में चेंज होगा, तो जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो क्या आएगा बच्चे, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं,
आपने जो भी ये बताओ जल्दी से, व्हाट इज एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। ये रिएक्शन आपको गिवन है, सबको दिख रही है स्क्रीन पे क्या? At temperature Yes, ma'am. 300 Kelvin, standard entropy of H2O2 H2 लिक्विड की गिवन है और आपको निकालनी है चेंज इन एंट्रोपी। अगर आपको इसकी चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है, एंट्रोपी का फॉर्मूला बच्ची सेम वैसे ही होता है जैसे एंथैल्पी का होता है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। Reactant. ठीक है, प्रोडक्ट की क्या है? जल्दी जल्दी कोई मुझे आंसर निकाल के बता दो फटाफट से, क्योंकि कल भी मेरे पास आंसर नहीं आया था, मतलब मुझे लिखना होगा ना स्लाइड में आंसर, नहीं तो जो बच्चे ने नहीं देखी होंगी और उसके पास स्लाइड जाएगी वो कहेगा भाई ये कहाँ से आ गया। कोई मुझे आंसर बता दो। मैम मेरा इसका आंसर 516.2 आ रहा था। 516.2। यस मैम। 126 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? मैम 136। नहीं 126.6 को 2 से मल्टीप्लाई। मैम 253.2। 25 भाई सबका यही आ रहा है, देख लो कहीं आ। 318.4 ये बताओ जल्दी बताओ क्या 3 minus 318.4। ये तो पूरा आंसर होगा। यस मैम। इसका कोई बता देता 126 पॉइंट को। बच्चे बताओ आंसर -3 -318.4। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्या सभी बच्चों ने क्वेश्चन किया? आ गया आंसर? मैं अब पोल राइज करूंगी, बच्चे आंसर नहीं बताते। ठीक है, 318.4 आ रहा है। हाँ ठीक है, जल्दी से अब इस क्वेश्चन को तो मैं उम्मीद करती हूँ कर ही लोगे। टोटल चेंज इन स्टैंडर्ड एंट्रोपी बताना है, एंट्रोपी इज गिवन है। मैं इसके लिए पोल करती हूँ, ठीक है? पोल में आंसर करना सारे बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है, आया ना तो बता Yes, दो। ma'am. जो 1 2 3 लिखे हैं उसकी जगह ABCD करना और फटाफट से मुझे इसका 30 जूल आ रहा है। अरे यहाँ से बताना थोड़ी था। आ गया सबके पास? पोल आ गया है? ओपन करो। ऑप्शन ए। Yes, ma'am. ये Yes, सबको ma'am. मुझे पोल में वोट करो फटाफट से, जितने बच्चे हैं 38 to 35 जितने भी हैं सबके सबके आंसर आने चाहिए इसके पास। कर दिया मैम। मैम कर दिया। नहीं अभी नहीं आया, आने दो सब बच्चों के। बच्चे सोच सोच के दे रहे हैं कि अरे क्या आंसर बता रहे थे। ये वाला करके बताओ जल्दी से। आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है, जल्दी बताओ फटाफट से इसका आंसर। पोल में बताएंगे। हाँ पोल में। तब तक आप सॉल्व करो, पोल में डायरेक्ट फटाफट से आंसर लिखना। अब क्या कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे कि कोई बता दे, कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, आ गया है, जल्दी बताओ। आ गया आंसर? आंसर ही नहीं निकाला अभी तक। मैम मुझे तो स्क्रीन ही नहीं दिख रही। कैसे भाई, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या बच्चों आपको? मैम दिख रही है। मैम दिख रही है। रीजॉइन करो या फिर देखो कैसे नहीं दिख रही। क्लियर दिख रही है ना सबको? क्वेश्चन दिख रहा है? हो गया? पोल में वोटिंग चेक करते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया अभी तक। निकला आंसर? नहीं निकला अभी तक? यस मैम निकल गया। आंसर तो नहीं आया भाई यहाँ पे। हवा में हवाबाजी ना करें। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला अभी हमने किया है, डेल्टा एस इज इक्वल टू में डेल्टा एच बाई टी। फ्यूजन की वैल्यू आपको गिवन है ना? गिवन है वैल्यू। क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं होगा? आंसर 5 जिन्होंने दिया है, सिर्फ 5। मेरे दिल पे से बीत गई, 5 ही लोगों ने आंसर दिया। निकला नहीं है क्या बच्चे? क्या दिक्कत हुई है भाई?
इकरा कर दिया आंसर? लावण्या, अंशिका? मैम फर्स्ट ही आ रहा है 9.77। मैम कर दिया। ठीक, मैंने भी कर दिया। ठीक है फिर बाकी बच्चों ने नहीं किया तो ना एक बार कर लेते अपने हाथ से, एग्जाम में आता तो फटाफट से आ जाता, डिवाइड प्लस आ जाता। बगल में कैलकुलेटर भी होगा, फोन में खुल जाएगा, है ना? कर तो सकते थे। डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन आपको गिवन है टी 2930 पुट करना था, वैल्यू दे रखी थी, 27 से डिवाइड नहीं करना था, किससे करना था? 300। आ गया आंसर? 9 पॉइंट फर्स्ट आया है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने फर्स्ट ही किया था। क्या हुआ बच्चे? मैम ये क्वेश्चन एक बार समझा दो। अरे यही तो मैं चाह रही थी कोई पूछ ले, मुझे लगा कि इतना इजी है कि आप कह रहे हो हम नहीं दे रहे, जाओ यहाँ से, हमें आता है ये, है ना? मैम ऐसे नहीं है। चलो, एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन पूछा है, ठीक है? क्या पूछा है? एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन पूछा है, ठीक है? फ्यूजन के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा ये रहा एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन। क्या? एंथैल्पी जब चेंज हो रही है, ठीक है, एंथैल्पी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और टेम्परेचर जो भी दिया होगा वो, तो जो उसमें एंट्रोपी चेंज हो रही होगी, एंथैल्पी फ्यूजन की जो भी होगी उसका रेट और टेम्परेचर का रेशियो क्या बताता है मुझे? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। क्या बताता है? जब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही हो, कब? जब सॉलिड क्या हो रहा हो? मेल्ट हो रहा हो, किसमें? लिक्विड पे, ठीक है, अपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। क्या सभी बच्चों को ये पता है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का स्टैंडर्ड एंट्रोपी निकालनी हो तो उसने स्टैंडर्ड देखा होगा, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर लिखा होगा तो आपको 298 केल्विन लाना है। अगर लिक्विड टू गैस बन रहा है, और उसने अभी मैंने कल एक तुम्हारी क्लास में कहा, नहीं तुम्हारी क्लास में सही करवाया था शायद, इस लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट होगा तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा बच्चे? हमने एंथैल्पी पढ़ी थी ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज क्या था उसमें? लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्या सभी बच्चे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन पता है? टेम्परेचर स्टैंडर्ड कितना रहता है इसके लिए? 373 केल्विन। बच्चे टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड है वो चेंज हो सकता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, वो चेंज हो सकता है किसके अकॉर्डिंग? अगर रिएक्शन उस टेम्परेचर पे हो रही होगी तो, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। जैसे कि अब सॉलिड से लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या था? 298 केल्विन, ठीक है, और अगर लिक्विड टू गैस जा रहा है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या था? 373 केल्विन, ठीक है भाई? यस मैम। फॉर्मूला दिख गया? फॉर्मूला दिख गया, वो क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। उसमें क्या करना है? हमें एंट्रोपी निकालनी है, हमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है। क्या दिया है बच्चे वहां पे? हमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हमें दिया था। कितना दिया था? किसी बच्चे ने अगर नोट किया तो बता दो मुझे नहीं तो बैक जाना पड़ेगा। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन है टेम्परेचर टी। टी क्या था? 27। बता दो कोई, कौन बता देगा? आदित्य आप बताओ बच्चे, एंथैल्पी कितनी थी? मैम 2930। ठीक है, 2930। ठीक है, ठीक है, 2930 मुझे एंथैल्पी गिवन थी। टेम्परेचर कितना बोला था? 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना का था? 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे मैं किस में कन्वर्ट करूंगी? केल्विन में, क्योंकि मुझे हमेशा क्या लेनी होती है? टेम्परेचर हमेशा किस में रहेगा? केल्विन में। दोनों को ऐड किया, 300 आया, तो टेम्परेचर क्या पुट करूंगी यहाँ पे? 300। दोनों को डिवाइड करूंगी। अरे कोई आंसर क्या था? 19 पॉइंट, यही था 9.77। 9.9, ठीक है, ठीक है, 9.77 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, जिसने पूछा था, यस मैम। बच्चे समझ में आ गया अच्छे से? और यूनिट याद रख लेना, जूल पर केल्विन पर मोल। कहीं कहीं पे आपको एंथैल्पी जो है वो किलो जूल में गिवन होगी, आपको उसे जूल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है? इसमें कन्वर्ट करना होगा जूल में। ही क्वेश्चन छूट गया। एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, तीनों में से क्या आंसर होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा बच्चे? क्यू जो होगा वो क्या होगी? क्यू पी कांस्टेंट प्रेशर पे, क्या मैं उसको डेल्टा एच पी लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, क्यू पी को एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच लिखती हूँ, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। तो एंट्रोपी निकालनी है कांस्टेंट प्रेशर पे, ये निकल गई।
ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, एक यस मैम। ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे? सारे बच्चों को समझ में आ गया है ना? यस मैम। भाई कोई छूट ना जाए, जो एक को भी नहीं समझ में आया तो प्लीज ma'am. मुझे बता दो। हाँ, कौन 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 मैम बोला? एक बार मतलब एक बार बता दो। ओके भाई, कौन बोला एक बार? बताओ फिर से भाई, किसको बताना? हैंड रेज करो। रेखा, तनवर, विशाल सिंह। अरे भाई बच्चे, आपने एंथैल्पी निकालते हैं तो एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, ठीक है? ऐसे ही मैं अगर एंट्रोपी चेंज निकाल रही हूँ तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ जाएगा, खास तौर पे आपके जो वो नीट और इन सब के एग्जाम्स में, ठीक है? रिएक्टेंट, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या होता है? अभी तो हमें याद हो जाएंगी चीजें कि अच्छा ठीक है ये है, लेकिन अगर एग्जाम में बहुत, अब तो सारा सिलेबस हो जाएगा, 11th का भी आएगा, फिर 12th का भी हो जाएगा, तो सारी चीजें तब तक याद रखना है आपको। ये क्या? एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंट्रोपी क्या है? ये HCl लिखा है, क्या लिखा है? ये HCl, इसकी एंट्रोपी, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट इस तरफ। प्रोडक्ट HCl की एंट्रोपी कितनी दी है? 0.19। कितनी दे रखी है? 0.19। तो प्रोडक्ट की लिखी 0.19, और याद रखना है स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2, ठीक है? क्योंकि 2 मोल्स बन रहे हैं, ठीक है? माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है? H2 और Cl2। H2 की क्या है? 0.13। और अगर H2 के भी 2 मोल्स थे, जैसे कि H2 वाले जो अभी पिछला क्वेश्चन किया था उसमें H2 के 2 थे, तो मैंने मल्टीप्लाई किया था 2 से, पर यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो नहीं मल्टीप्लाई करा, स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हुआ। प्लस क्लोरीन 2 की क्या? 0.22। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। नो मैम। रेखा, नो मैम। रेखा, नो रेखा, रेखा बताओ बच्चे। ठीक है, 0.38, जरा आंसर बता दो। 0.13 को प्लस किया 0.22 से, मैम को बताओ प्लस माइनस करना पड़ रहा है। 0.03 किलो जूल पर मोल। देख लो, ऑप्शन ऐसे ही आएगा एग्जाम में, तुम कहोगे भैया आंसर तो मेरा 0.03 आ गया और यहाँ तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, अब क्या? बच्चे किलो जूल में आया है, इसको एग्जाम के टाइम पे हाइपर नहीं होना है, याद रखना है किलो जूल से हमें इससे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर अपना मिल जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है? क्या मेरे सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके 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 ओके। सिमरन यस मैम कह रही है, तो आ गया सर, सबको आ गया। बताओ जल्दी से, इसमें पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज किसका होगा? क्या इस वाली रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो रहा है? एंट्रोपी क्या हो रही है? कम हो रही है। लावण्या है, चली गई? मैम है। अरे लावण्या बताओ बच्चे, इसमें क्या हो रहा है? एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है? फर्स्ट इक्वेशन मैम डिक्रीज हो रही है। सॉलिड बन रहा है, बस से कोई चीज अगर डिसॉल्व रहेगी, लिक्विड में रहेगी, तो वो ज्यादा उसकी एंट्रोपी रहेगी। वो सॉलिड में एंट्रोपी क्या हुई? डिक्रीज हुई। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज बताओ, क्या पूछ रहा है? सेकंड और थर्ड। ऑप्शन क्या है इसका? थर्ड, क्योंकि इस सेकंड क्वेश्चन में देखो गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ एक थे, अब यहाँ 2 मिलकर आ गए हैं, ठीक है? तो यानी कि एंट्रोपी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। इस क्वेश्चन में NH3 के 2 मोल्स थे और अब कितने मिलकर मतलब आए हैं प्रोडक्ट में? 4 आए हैं। टोटल गैसियस मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें? 4। तो इसमें भी एंट्रोपी क्या है बच्चे? पॉजिटिव, और इसमें भी क्या है? पॉजिटिव, यानी कि इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ये बताओ फटाफट से, बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं? फर्स्ट वाला, हमें पता है कि स्पॉन्टेनियस कोई भी रिएक्शन कब होती है बच्चे? जब डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या आए? पॉजिटिव आए। सिस्टम की गिवन है, सिस्टम की गिवन है। मानसी तो नाराज ही हो गई भाई। मैम फर्स्ट। हाँ बताओ भाई। मैं स्पॉन्टेनियस है, फर्स्ट वाली है। स्पॉन्टेनियस है फर्स्ट वाली। क्या सभी इस बात से सहमत हैं? सिस्टम की फर्स्ट में तो कुछ करना ही नहीं, माइनस माइनस का निशान ही नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही आएगा निकल के। क्यों भाई?
अगर टोटल एंट्रोपी पूछ लेता तो लिख सकते थे आप 80 जूल पर केल्विन होगी, जो कि पॉजिटिव है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। सेकंड वाली में देखो डेल्टा एस टोटल निकालो, सिस्टम की कितनी है 60, नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन आंसर स्पॉन्टेनियस हाँ नेगेटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो आएगा इक्विलिब्रियम पे। अच्छा बच्चों, कल ये क्वेश्चन करवाया था, जिन बच्चों ने कल क्लास ली होगी उनको पता होगा ये क्वेश्चन कल हुआ था। पता है भाई सबको? क्या वो सारे बच्चे हैं? और जो बच्चे कल थे और आज नहीं है, अब तो वो नहीं ही है वैसे, लेकिन उनका एक बड़ा लॉस हो गया। कल मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, मैंने क्या किया था इसमें, इसकी एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच। ठीक है भाई लावण्या, यस मैम। सचिन, श्रेषी, सुहाना, कौन कौन था, लेबा भी थी और सिद्दीकी भी थी, मैम आदित्य। आदित्य भी थे। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी करवाया था, ठीक है ना। टेम्परेचर गिवन था और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन थी। मीनू ये समझ में आ गया ना फॉर्मूला? अब मैम ने जैसे बताया था हम वैसा करते, डेल्टा एच हमें दे रखा था, हम वैल्यू पुट करी, टेम्परेचर पुट किया, मैम ने भी कल ऐसे ही करवा दिया। लेकिन बच्चों एक चीज देखो, यहाँ जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया ना वो किलो जूल पर ग्राम दिया था, जबकि होना क्या था, करवाया था हमारे में। तुम्हारे में करवाया है, ठीक करवाया है, यस मैम। किलो जूल पर, भाई कौन छूट गया फिर, किलो जूल पर ग्राम, ठीक है, क्या था, पर ग्राम है। तो अगर ये पर ग्राम है तो जिन बच्चों ने नहीं, अब जो बच्चे अब आज देख रहे हैं वो देख लो, डेल्टा एच वेपराइजेशन पर ग्राम है तो क्या होगा, ये इसको मुझे मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल में। मोल में। मोल में कैसे कन्वर्ट होगा? H2O के एक मोल में कितने ग्राम होते हैं? मैम 18। 2.257 into 18। मैम ये Yes. आपने हमारे में सही करवाया था, आप बोल रहे थे ना कि इससे पहले किसी वाले में, बैच में आपने हाँ गलत करवाया। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बैच कल लेट हुआ था, पता नहीं, अब मुझे देखना पड़ेगा ढंग से कि किस बैच में करवाया, नहीं तो भाई वो बच्चों ने तो इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया होगा, अब आगे क्वेश्चन में आ जाएगा, ध्यान ही नहीं जाएगा, है ना। ठीक है, अगर कभी आपको भी मेरे साथ, अगर आपकी क्लास लेते हुए भी कभी ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन जो है आप देखते हो और नहीं वो ठीक से होता, आप ये सॉल्व कर लोगे, किलो जूल है, इसको 10 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। यस मैम। ओके, तो आप मुझे मेरी गलतियां भी बता सकते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है भाई, ठीक है, यस मैम। ऑल क्लियर यहाँ तक? जिन बच्चों ने आज अटेंड किया उनका कुछ छूटा तो नहीं, सब समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैसे निकालेंगे डेल्टा एस सराउंडिंग का? यस मेरे मैम। हाँ, मैम पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस कब होगा? पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस कब होगा मतलब? मैम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था ना, उसमें जैसे आपने पूछा था कि पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस वाला क्वेश्चन, तो वो समझ नहीं आया। अरे जिसमें अलग अलग ये वाला यस मैम। बच्चे, जिसमें डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एस टोटल निकालूंगी मैं, टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मतलब यूनिवर्स का निकालूंगी, ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है, ठीक है। सिस्टम की मुझे गिवन थी, सराउंडिंग की मुझे गिवन थी, सिस्टम की गिवन थी, सराउंडिंग गिवन थी, दोनों को हमें ऐड करना था, जिसमें भी मैम अगर जीरो वैल्यू आएगी तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा ना? क्या होगा, जब मैम जीरो वैल्यू आएगी तो? जीरो वैल्यू आ जाएगी तो वो इक्विलिब्रियम पे है, स्पॉन्टेनियस है वो प्रोसेस भी, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। मैम जीरो स्पॉन्टेनियस तो तभी होता है जब पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो जीरो पॉजिटिव में भी नहीं आता, नेगेटिव में भी नहीं आता। हाँ तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम आपको ऑप्शन में गिवन होगा, ठीक है भाई। और अगर डेल्टा एस रिवर्स, सिर्फ क्वेश्चन पता कैसे आता है, सीधा स्टेटमेंट दे देगा, बताओ एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस टोटल है तो वो हमेशा जीरो रहेगा, और डेल्टा एस टोटल फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस वो हमेशा क्या रहेगी, पूछेगा स्पॉन्टेनियस कब होती है, रिवर्सिबल में जीरो आता है, रिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल क्या आता है, जीरो। मैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस नहीं है इससे रिलेटेड। रिवर्सिबल में जीरो आता है तो वो स्पॉन्टेनियस ही होगा ना? हाँ स्पॉन्टेनियस ही है, आपको बस वो पूछेगा कि कब रिएक्शन मतलब होगी,
स्पॉन्टेनियस। तो रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस की टोटल याद रखना। अगर वो मुझसे सिस्टम की निकालने के लिए बोल रहा है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे, सराउंडिंग की निकालने के लिए बोल रहा है फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है ना। रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। अगर देखो कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आपको, पर ध्यान देना पड़ेगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है नहीं होता। और अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या उसमें ये हो जाएगा, क्यू की वैल्यू माइनस वर्क डन हो जाएगी। अगर कोई प्रोसेस मेरा क्या है, आइसोथर्मल है, कैसा है कोई प्रोसेस अगर मेरा आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा और क्यू की वैल्यू माइनस वर्क डन हो जाएगी। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन आपने वैल्यूज निकालना देखी है ना, कैसे निकालते थे, माइनस INRT बाय log V2 ln V2 बाय V1। यहाँ से भी आ सकता है वो फॉर्मूला जो आपने अभी करा, ड्राइव किया है, ठीक है। मैं NRT नेचुरल लॉग P1 बाय P2 किया है ना। ये Q की वैल्यू हमने निकाली थी ना, वर्क डन की वैल्यू निकाली थी ना। यस मैम। हाँ, तो ये इससे हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले से। किसकी वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू आ गई मेरी इस फॉर्मूले से, और Q बाय T अगर मैं कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, एंट्रोपी की वैल्यू। ये फॉर्मूला वही आ गया ना। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस ले रही हूँ, फॉर्मूला देखो वही आ गया सेम, ठीक है बच्चे। ये फॉर्मूला वही आ गया जो मैंने ड्राइव किया था। ये यहाँ से भी आ सकता था और डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं जो भी ड्राइव करवाया मैंने, कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा एस क्या होगा, NR ln V2 बाय V1। ठीक है बच्चे, ठीक है भाई, ठीक है। क्या 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 नहीं समझ में आया मैम? आ गया। ये क्वेश्चन अपना स्क्रीनशॉट रखें और इसको जरा बताएं मुझे कैसे होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट करें, रख लें और अपनी कॉपी में भी लिख लें क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं आपको ये नोट्स भेजूंगी ना, मैंने नहीं भेजे ना आपको कल भी, अगर जब मैं आपको ये, क्योंकि ये दोनों स्लाइड्स जो थी रिवाइज करवाया था, तो अब मैं ये क्वेश्चन भेजूं तो शायद ये ना आए आपके पास, क्योंकि ये मतलब खुद टाइप किया है ना, तो ये आता नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेट A to B, आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है। क्या निकालना है, A to B एंट्रोपी चेंज निकालना है। A to B में देखो प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। आप क्या करोगे, NCV log लिया है वैल्यूज T2 by T1 409.5 273। इसे सॉल्व करके लाना, ठीक है। रख लो अपने पास, कल की क्लास में सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन का आंसर यही होगा, यही पूछा जाएगा। हो जाएगा भाई सॉल्व। फॉर्मूले सबके पास है, प्रेशर कांस्टेंट है इसका, ठीक है। NR V2 by V1 शायद P NR, अरे भाई मैं फिर से यहाँ पे 2.303 लगाना भूल गई हूँ, वो लगा देना आप प्लीज, ठीक है भाई। यस मैम। चलो भाई, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। किसी के कोई डाउट्स हैं, कुछ हैं, वो पूछ लीजिए, और जो क्लास को लीव करके जाएं उनके लिए थैंक यू।